Hello, my dear students. Today I am delivering my next topic of chemistry, that is the structure of graphite and fullerenes. As you know that there are two polymorphic forms of the carbon. One is called the amorphous form and another is called the crystalline forms. The amorphous form of the carbon are coal, coke, wood, charcoal, etc. Whereas diamond and graphite, these are the crystalline forms of the carbon. Now, first of all, we will discuss the structure of graphite. Graphite is the crystalline polymorphic form of the carbon. It has a crystalline structure which is different from that of diamond and is also more stable than diamond. ग्रेफाइट जो होती है एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है कार्बन की जो कि क्रिस्टलाइन होती है, यानी कि ये एक क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है, विच इज़ डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। ये डायमंड से बिल्कुल अलग तरह की होती है एंड इज़ मोर स्टेबल देन डायमंड। ये डायमंड से ज़्यादा स्टेबल होती है। Graphite offers a very good example of two-dimensional solid. ग्रेफाइट जो होती है इट इज़ a very good example of two-dimensional solid. The structure of graphite is composed of layers of hexagonally arranged layers of carbon atoms. इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का वो किससे मिलकर बना होता है? ए नंबर ऑफ हेक्सागोनली अरेंज लेयर्स। हेक्सागोनली का मीन्स जिसमें कि 6 कार्बन एटम होते हैं, वो रिंग जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, एंड विच इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेरियस लेयर्स विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। Each carbon atom in the graphite structure is bonded to 3 neighboring atoms. यानी कि इसमें जो एक कार्बन एटम होता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है बाय द अनदर 3 कार्बन एटम्स। द फोर्थ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो चौथा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, पार्टिसिपेट्स इन ए weak van der Waals type of bond between the layers। जो चौथा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता है इन ए वीक van der Waals टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द लेयर्स। वो एक तरह का van der Waals बॉन्ड बनाता है बिटवीन द लेयर्स। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज वीक इंटरप्लेनर बॉन्ड्स, interplanar cleavage is facile, which gives rise to the excellent lubricating properties of graphite। इसी की वजह से वीक इंटरप्लेनर बॉन्ड्स की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। Also, the electrical conductivity is relatively high in crystallographic directions parallel to the hexagonal sheets. Also, the electrical conductivity जो होती है ग्रेफाइट की वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। The other
important properties of the graphite are: number one, high strength and good chemical stability at elevated temperatures and in non-oxidizing atmosphere. पहली प्रॉपर्टी है इसकी हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ का मीन्स बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड गुड केमिकल स्टेबिलिटी एट एलिवेटेड टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है और केमिकल स्टेबिलिटी शो करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड हाई रेजिस्टेंस टू द थर्मल शॉक, हाई एडेप्टेशन of gases and good machinability। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो लो होता है। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ द graphite. There are various applications of the graphite molecules. First of all, first application of the graphite, important, number one, it is used as the heating elements for the electric furnace। यानी कि इसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ग्रेफाइट यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस फॉर हीटिंग द एलिमेंट्स। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड्स फॉर आर्क वेल्डिंग। जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें ये इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करता है। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल क्रूसिबल्स। यानी कि जो मेटलर्जिकल जो क्रूसिबल्स हैं उसको बनाने में वो ग्रेफाइट की बनी होती है। Fourth application is in casting molds for metal alloys and ceramics। यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है जो मेटल अलॉयज हैं और सिरेमिक्स होते हैं उनका मोल्डिंग यानी कि कास्टिंग जो मोल्ड्स होते हैं कास्टिंग मोल्ड्स को बनाने में इसका उपयोग होता है। फिफ्थ एप्लीकेशन है ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्टरीज एंड इंसुलेशंस। जो हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्टरीज हैं एंड इंसुलेशंस उसमें भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। ग्रेफाइट इज़ आल्सो यूज्ड इन रॉकेट नोजल्स। रॉकेट नोजल्स में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज नंबर 7, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन केमिकल रिएक्टर वेसल्स। केमिकल रिएक्टर वेसल्स में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। 8th एप्लीकेशन इज ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन ब्रशेज एंड रजिस्टर्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज। बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। एंड इन द लास्ट द ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन द एयर प्योरिफिकेशन डिवाइसेस। एयर प्योरिफिकेशन डिवाइस बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन्स। दिस इज अनदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एक न्यूली डिस्कवर्ड आइसोटोप जो कार्बन का है वो फुलेरिन जिसको बोलते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1985। इसको डिस्कवरी हुई थी 1985 में। इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है एंड कंसिस्ट ऑफ ए होलो स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है
वो होलो स्फेरिकल होता है, यानी कि खोखला जो होता है स्फेरिकल फॉर्म, वो उस तरह का होता है जिसमें कि 60 कार्बन एटम्स की एक रिंग होती है। ए सिंगल मॉलिक्यूल, जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है फुलेरिन का, इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला C60, यानी कि इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है फुलेरिन का वो C60 होता है, यानी कि 60 जो कार्बन एटम्स दे आर अरेंज्ड इन द कॉम्पैक्ट मैनर, जो जिससे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक सॉकर यानी कि एक फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। ईच मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ कार्बन एटम्स, जो एक मॉलिक्यूल होता है वो कंपोज्ड होता है एक ग्रुप ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कई सारे जो कार्बन एटम्स का ग्रुप मिलके एक फुलेरिन का स्ट्रक्चर बनता है। दैट आर बॉन्डेड टू वन अनदर टू फॉर्म द बोथ हेक्सागन एंड पेंटागन, यानी कि ये कार्बन एटम है ये आपस में मिलके दो तरह की वो बनाएंगे रिंग्स। एक होती है हेक्सागन जिसमें कि 6 कार्बन एटम की रिंग होती है 6 मेंबर्ड, एंड दूसरी जो होती है वो 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होती है जिसको बोलते हैं पेंटागन। वन सच मॉलिक्यूल इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्सागन्स। इस तरह का अगर एक C60 मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर करें तो उसमें हमें देखते हैं कि 20 हेक्सागन होते हैं एंड 12 पेंटागन्स, यानी कि 20 जो होती हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग्स पाई जाती हैं और 12 जो होती हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, विच आर अरेंज्ड इन सच ए वे सो दैट नो 2 पेंटागन्स शेयर ए कॉमन साइड, यानी कि ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि 2 पेंटागन जो रिंग्स होती है वो एक साथ नहीं पाई जाती, उसके बीच में कोई ना कोई हेक्सागन रिंग्स जरूर होगी। द मॉलिकुलर सरफेस देयरफॉर एग्जिबिट्स द सिमेट्री ऑफ ए सॉकर बॉल, इसी वजह से जो मॉलिकुलर जो होता है इट इज़ ए प्लेनर मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल जो होता है इट इज़ ए प्लेनर एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। The material composed of C60 molecule, the molecule जो होता है ये बना होता है 60 molecules कार्बन एटम, जिसमें कि 60 कार्बन एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन, इसका जो नाम दिया गया है वो बकमिंस्टर फुलेरिन बोलते हैं। द टर्म फुलेरिन इज यूज्ड टू डिनोट the class of molecule that are composed of this type of molecule. While the carbon atoms in Buckminster fullerene bond together so as to form these spherical molecules. In the solid state, C60 units form a crystalline structure and pack together in a free फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ये जो सॉलिड स्टेट में जो C60 यूनिट्स होती हैं वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाती हैं एंड ये पैक टुगेदर, यानी कि ये एक दूसरे से पैक्ड रहेंगी एक फेस सेंटर्ड, जिसको FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट के द्वारा। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ फुलेरिन्स। द Fullerenes can be prepared or synthesized by the two methods. First method is fullerenes are prepared by vaporizing a graphite rod in the atmosphere of helium. यदि हम वेपोराइज करें ग्रेफाइट रोड को किस मीडियम में, हीलियम के एटमॉस्फेयर में, मिक्सचर्स ऑफ फुलेरिन्स आर फॉर्म, एक कई तरह के फुलेरिन्स का मिक्सचर हमें मिलेगा which are separated by solvent extraction और by sublimation, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि के द्वारा या
सब्लिमेशन टेक्निक के द्वारा। फुलेरिन C60 जो होता है इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। ये मिक्सचर से हम सेपरेट कर सकते हैं फुलेरिन को बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के द्वारा यूजिंग द एल्यूमिना हेक्सेन सॉल्वेंट मिक्सचर। जो एल्यूमिना हेक्सेन सॉल्वेंट मिक्सचर होता है एक सूटेबल कंपोजिशन में, इसके द्वारा हम क्रोमेटोग्राफी विधि से C60 जो मॉलिक्यूल है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द वेरियस मिक्सचर्स ऑफ फुलेरिन्स। सेकेंड जो प्रिपरेशन है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ फुलेरिन कंटेनिंग सूट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन ऑक्सीजन कंबशन फ्लेम इन ए केयरफुल्ली डिजाइंड आर्गन एटमॉस्फेयर। जो बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है फुलेरिन का, वो बनाया जा सकता है फ्रॉम बेंजीन ऑक्सीजन कंबशन। बेंजीन और ऑक्सीजन का जो कंबशन रिएक्शन होती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ आर्गन एटमॉस्फेयर। आर्गन जो होती है वो इनर्ट, उसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फुलेरिन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इट इज ए मस्टर्ड कलर्ड सॉलिड। ये जो होता है मस्टर्ड कलर्ड, मस्टर्ड मीन्स सरसों, सरसों के तरह का इसका कलर होता है। मस्टर्ड कलर्ड सॉलिड, सॉलिड होता है जिसका हम कहते हैं कि ये पीले रंग का एक ठोस पदार्थ है। सेकंड इज द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक विद इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ फुलेरिन फिल्म्स। इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक, ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है विद इंक्रीजिंग, जैसे जैसे इसकी थिकनेस हम बढ़ाएंगे फुलेरिन फिल्म्स की। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, इट गिव्स मैग्नेटा कलर सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व्ड इन टॉल्यूइन। जब हम इसको टॉल्यूइन में डिजॉल्व करते हैं तो हमें मैग्नेटा कलर का सॉल्यूशन मिलता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑन सब्लिमेशन इट गिव्स ट्रांसलूसेंट मैग्नेटा क्रिस्टल्स। जब हम इसको सब्लिमेशन होता है, इसका सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें कि कोई भी एक पदार्थ, ठोस पदार्थ बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो अगर हम इसका सब्लिमेशन कराते हैं तो ये हमें ट्रांसलूसेंट मैग्नेटा क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं, चमकदार क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इन प्योर फॉर्म इट इज़ एन इंसुलेटर। यदि एक प्योर फॉर्म लें तो प्योर फॉर्म में क्या होगा, फुलेरिन एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। बेस्ट फंक्शंस एज सुपर कंडक्टिविटी। इसका जो बेस्ट फंक्शन होता है ये सुपर कंडक्टिविटी में यूज होता है बाय डोपिंग विद एल्कली मेटल्स। जब हम इसको डोपिंग करते हैं किसकी, एल्कली मेटल्स के साथ। सिक्स प्रॉपर्टी इज फुलेरिन्स रिएक्ट विद ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। फुलेरिन्स जो होता है एक बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एमीन्स, फॉस्फीन्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स टू गिव द सुटेबल डेरिवेटिव्स। सेवंथ property of fullerene is it gives adducts with the anthracene, cyclopentadiene, furan and isobenzofuran। ये जो है adducts means the addition compounds। ये addition compound बनाता है एंथ्रासीन के साथ, साइक्लोपेंटाडाइन के साथ, फ्यूरॉन के साथ एंड आइसोबेंजोफ्यूरॉन के साथ। आठवीं जो प्रॉपर्टी है फुलेरिन की, एथ प्रॉपर्टी, दैट इज मैनी हायर फुलेरिन्स आर कायरल। कायरल का मीन्स द सब्सटेंस विच
शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हायर जो फुलेरिन्स होते हैं C60 से ज़्यादा, वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। विद इंक्रीजिंग द केस साइज द नंबर ऑफ कायरल आइसोमर्स इंक्रीजेज रैपिडली, यानी कि जैसे जैसे केस साइज इसका बढ़ेगा उतनी ही नंबर ऑफ कायरल आइसोमर्स भी तेजी से बढ़ेंगे। नाइन्थ प्रॉपर्टी इज इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लॉस 30% of its volume without destroying its carbon cage structure। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं टू लॉस 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि इसको हम 30% वॉल्यूम तक इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स कार्बन केज स्ट्रक्चर, यानी कि बिना उसको कार्बन के जो इसका स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किए हुए ये इसका जो वॉल्यूम है वो 30% तक हम घटा सकते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इट कैन फॉर्म सॉलिड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक विद जीरो रेमेनेंस ऑन रिएक्शन विद ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ फुलेरिन। देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ फुलेरिन। पहला है सुपर कंडक्टिविटी। तो फुलेरिन का पहला जो है वो सुपर कंडक्टिविटी में यूज़ होता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए सुपर कंडक्टर व्हेन डॉप्ड विद एल्कली मेटल्स। जब हम इसको एल्कली मेटल्स के साथ डॉपिंग रिएक्शन करते हैं तो ये जो फुलेरिन है वो सुपर कंडक्टर मटेरियल बन जाता है। व्हेन दूसरा जो इसका एप्लीकेशन होता है इन HIV प्रोटीएज इनहिबिटर। ये HIV प्रोटीएज इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। C60 एंड इट्स डेरिवेटिव बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, स्टेबिलिटी एंड हाइड्रोफोबिक करेक्टर मैनी प्रूव टू हैव वैल्यूज सच एज डायग्नोस्टिक एजेंट्स इन मेडिसिन। तो जो C60 और उसके जो दूसरे जो डेरिवेटिव हैं इनके लार्ज साइज के लिए दे आर स्टेबल हाइड्रोफोबिक करेक्टर, तो उनको हम मेडिसिन में एज द डायग्नोस्टिक एजेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है एज द कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड नैनो वायर्स। इसका जो हम यूज़ कर सकते हैं बनाने में कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड नैनो वायर्स बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन इज फुलेरिन इज यूज एज द कैटलिस्ट फॉर इन द केमिकल रिएक्शन। जो C60 पार्टिसिपेट्स इन द कैटलाइज्ड processes as either a part of the catalyst or as the substrates. Last application is in polymerization reactions. जो C60 molecule होता है वह C60 fullerene pellets are exposed to a presence of 1,2 Gp at 600 degree Kelvin for 5 hours. Cycloaddition occurs to give polymers, including linear polymers. यानी कि जो C60 मॉलिक्यूल है उसका हम लीनियर पॉलीमर्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। आई होप you understand today's topic, that is the structure of graphite and fullerene. Thank you.